बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज हम बनाएंगे विंटर स्पेशल ताकत और एनर्जी से भरपूर बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से ड्राई फ्रूट्स के लड्डुओं की रेसिपी। सर्दी के मौसम में रोज़ाना एक लड्डू खाने से घुटनों के दर्द, कमर दर्द और जोड़ों के दर्द में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और इन लड्डुओं को बना करके आप पूरे 1 महीने तक के लिए स्टोर कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा ताकतवर और एनर्जी से भरपूर ये लड्डू बनकर तैयार होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने आधा कप यानी कि 150 ग्राम के जितना देसी घी लिया है। तो यहाँ पर आप देसी घी का ही इस्तेमाल करिएगा, जिससे कि लड्डू टेस्टी तो बनेंगे ही और साथ ही ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी बनकर तैयार होंगे। तो पूरा घी हमें एक साथ नहीं डालना है। 1 टेबलस्पून घी हम पैन में डालेंगे। घी को अच्छी तरह से गर्म करने के बाद हम इसमें 100 ग्राम यानी कि आधा कप के जितने बादाम डालेंगे और साथ ही इसमें 100 ग्राम यानी कि आधा कप के जितने काजू ऐड कर लीजिए। और साथ ही इसमें मैंने 100 ग्राम अखरोट ऐड किए हैं, अखरोट यानी कि वॉलनट। और इसी के साथ ही यहाँ पर मैं इसमें 50 ग्राम के जितने पिस्ता ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल हो वो आप डाल सकते हो और इनकी क्वांटिटी को भी आप अपने पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब इन सारे ड्राई फ्रूट्स को हम बिल्कुल लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे 4 से 5 मिनट के लिए, जिससे कि ये हल्के से क्रंची हो जाएंगे और इनका हल्का सा बिल्कुल कलर चेंज हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इनको डार्क मत करिएगा और हल्की सी इसमें से खुशबू भी आने लग जाएगी। तो ये जो सारे ड्राई फ्रूट्स हैं वो विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं और सर्दियों के मौसम में हमें इनका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, जो कि हमारी इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा मजबूत करते हैं। और इनमें अपना नेचुरल ऑयल भी होता है, जो कि विंटर सीजन में हमारी स्किन के लिए, बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अब देखिए इन सारे ड्राई फ्रूट्स को मैंने 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। बिल्कुल हल्का सा इनका कलर चेंज हुआ है। अब हम इन ड्राई फ्रूट्स को निकाल करके एक सेपरेट प्लेट में रख लेंगे और इनको हमें पहले अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। उसके बाद हम इनको दरदरा सा पीस लेंगे। देखिए इस तरह से इनको प्लेट में निकाल करके हम रख देंगे एक साइड में। अब पैन में जो थोड़ा सा घी बचा हुआ है उसमें मैं 100 ग्राम के जितने पम्पकिन सीड्स यानी कि कद्दू के बीज ऐड कर रही हूँ और इसी के साथ ही हम इसमें 100 ग्राम ही खरबूजे के बीज यानी कि मेलन सीड्स ऐड कर लेंगे। आप मेलन सीड्स के बजाय यहाँ पर तरबूज के बीज भी ऐड कर सकते हो और इन दोनों सीड्स को भी हम लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो इनको फ्राई करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और ये सीड्स जो है हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, हमारे हार्ट को भी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और हाई ब्लड प्रेशर को और हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल को ये कंट्रोल करते हैं। हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़ और ओबेसिटी को भी ये कंट्रोल करते हैं और हमारी बोन्स को भी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो ओवरऑल जो ये सीड्स है हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। और देखिए इनको भी मैंने 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लिया है और बिल्कुल हल्का सा इनका कलर चेंज हुआ है। इनको हम एक सेपरेट प्लेट में निकाल कर रख लेंगे और अब इसी पैन में फिर से 1 टीस्पून घी हम और ऐड करेंगे। घी को फिर से अच्छी तरह से गर्म कर लीजिए। इसके बाद हम इसमें 100 ग्राम की जितनी किशमिश ऐड करेंगे और किशमिश को भी हमें लो फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है, जब तक कि किशमिश जो है अच्छी तरह से फूल नहीं जाती। तो इसको बहुत ज़्यादा पकाइएगा मत, वरना फिर किशमिश जो है वो जल जाएगी और फिर लड्डुओं का टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। अब देखिए किशमिश भी यहाँ पर अच्छी तरह से फूल गई है। इसको भी हम निकाल करके उसी प्लेट में रख लेंगे जिसमें कि हमने ड्राई फ्रूट्स रखे हैं और इनको हमें दरदरा सा पीसना है और इनको हम रख देंगे एक साइड में ताकि अच्छी तरह से ये सारे ड्राई फ्रूट जो है वो ठंडे हो जाए। और अब उसी पैन में फिर से 1 से 2 टेबलस्पून के जितना घी और ऐड कर लीजिए। अब की बार हमें घी थोड़ा सा ज़्यादा डालना है क्योंकि हम अब इसमें गोंद को फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 100 ग्राम के जितना कीकर का गोंद लिया है और ये गोंद जो है हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। हड्डियों को ये बहुत ज़्यादा मजबूत बनाता है और पूरा गोंद हमें एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा सा गोंद हम घी में डालते जाएंगे और इसको कंटिन्यू स्टर करते हुए फ्राई करते जाएंगे। तो लो फ्लेम पर ही गोंद को फ्राई करिएगा, वरना फिर ऊपर से ये जल जाएगा और अंदर से कच्चा ही रह जाएगा। लो फ्लेम पर अगर आप गोंद को फ्राई करोगे तो अच्छी तरह से ये फूलेगा भी और बहुत ही क्रिस्पी ये बनकर तैयार होगा। और देखिए अच्छी तरह से गोंद फ्राई हो गया है, तो इसको निकाल करके हम एक प्लेट में रख लेंगे। तो गोंद खाने के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं सर्दियों के मौसम में। ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारी बोन को भी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है और डाइजेशन के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती है और ये हमारी आँखों को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है
और पोस्ट प्रेगनेंसी गोंद लेने के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। ये रिकवरी को स्पीड अप करता है और बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं इसको खाने से। तो हमें हमारे डे टू डे लाइफ में गोंद का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, या तो लड्डुओं की शक्ल में या फिर हलवे की शक्ल में। और यहाँ पर देखिए सारे गोंद को मैंने इसी तरह से फ्राई कर लिया है और ये बिल्कुल क्रिस्पी फ्राई हुआ है। देखिए इस तरह से। अब इसको हम रख देंगे एक साइड में। अब जो थोड़ा सा घी बचा हुआ है पैन में, उसमें हम 200 ग्राम के जितना कद्दूकश किया हुआ सूखा नारियल डालेंगे। और इसी के साथ ही यहाँ पर मैं 4 टेबलस्पून यानी कि 40 ग्राम्स पॉपी सीड्स यानी कि खसखस ऐड कर रही हूँ। और इन दोनों को हम लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो बहुत जल्दी ये फ्राई हो जाते हैं, तो इसलिए हमें इनको बहुत ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं होती है। बस हल्का सा इसके ऊपर कलर आ जाए और हल्की सी इसमें से खुशबू आने लग जाए। देखिए इस तरह से। और अच्छी तरह से हमें इसको स्टर करते हुए फ्राई कर लेना है। तो सर्दियों के मौसम में खसखस यानी कि पॉपी सीड्स लेने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। माइग्रेन, सर दर्द या फिर जिनको नज़ला ज़ुकाम की शिकायत होती है, उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और नारियल में भी बहुत ज़्यादा ऑयल होता है जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अब देखिए इनको मैंने 2 से 3 मिनट के लिए भून लिया है और हल्का सा बस इनका कलर चेंज हुआ है। बहुत ज़्यादा हम इनको डार्क नहीं करेंगे। अब इसको भी हम निकाल करके एक प्लेट में रख लेंगे और इनको हम रख देंगे एक साइड में। इनको हम इसी तरह से लड्डुओं में ऐड करेंगे। अब यहाँ पर देखिए काजू, बादाम, अखरोट और सारी चीज़ें जो हमने फ्राई करके रखी हुई थी, अच्छी तरह से ये ठंडी हो गई है। तो गोंद को भी हम इसी में ऐड कर लेंगे और अच्छी तरह से एक बार इनको मिक्स कर लीजिए। और अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इनको ग्राइंड करेंगे। तो एक मिक्सी का जार लेकर इसमें हम थोड़े थोड़े से ये ड्राई फ्रूट्स डालते जाएंगे और इनको पल्स पर पीसेंगे। तो बहुत ज़्यादा हमें इनका फाइन पाउडर नहीं बनाना है। आप चाहो तो चॉपर में डालकर इनको मोटा मोटा पीस लीजिएगा या फिर चाकू की मदद से आप इनको छोटा छोटा कट कर लीजिएगा। देखिए इस तरह से मैंने इनको पल्स पर पीस लिया है और इनका दरदरा सा पाउडर बनकर तैयार हो गया है। तो इसी तरह से हम सारे ड्राई फ्रूट्स को पीस कर एक बड़ी सी प्लेट में डालते जाएंगे। और जब सारे ड्राई फ्रूट्स इस तरह से पिस जाएंगे तो ये जो पम्पकिन सीड्स और खरबूजे के बीज हमने फ्राई करके रखे हुए थे वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। इनको हमें पीसना नहीं है, इनको हमें साबुत ही लड्डुओं में ऐड करना है। और साथ ही ये जो सूखा नारियल और खसखस को हमने भून कर रखा हुआ था वो भी हम इसी में ऐड कर लेंगे। इनको भी हमें पीसना नहीं है। इसी तरह से साबुत डालने से लड्डुओं का टेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और 1 टीस्पून भरकर इसमें इलायची का पाउडर डालेंगे अच्छे फ्लेवर के लिए। आप चाहो तो यहाँ पर सौंठ का पाउडर भी डाल सकते हो, वो भी विंटर सीजन में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अब इन सारी चीज़ों को हम एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि जो भी ड्राई फ्रूट्स है, सूखा नारियल और पम्पकिन सीड्स वगैरह है वो सारे जो है अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, बिल्कुल भी एक जगह पर इकट्ठे ना हो जाए। और अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इनको रख देंगे एक साइड में। और इन लड्डुओं में मिठास के लिए मैं गुड़, मिश्री या फिर शक्कर वगैरह ऐड नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर हम खजूरों का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने आधा किलो की जितनी खजूरें ली है। ये सॉफ्ट वाली खजूरें हैं। इनको मैंने एक बार अच्छी तरह से वॉश कर लिया है ताकि इन पर धूल मिट्टी या फिर केमिकल्स वगैरह होंगे तो वो निकल जाएंगे। और अब हम खजूरों को इस तरह से बीच में से कट कर लेंगे और इनकी बीज हम निकाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम खजूरें ली है जो कि बिल्कुल सॉफ्ट है, इसलिए मैं इनको पीसूँगी नहीं। अगर आपके पास थोड़ी सी हार्ड वाली खजूरें होंगी तो आप उनको एक बार मिक्सी में चला लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए सारे खजूरों के बीज मैंने निकाल दिए हैं। अब हम चलते हैं इनको पकाने की तरफ। तो उसी पैन में जो थोड़ा सा घी बचा हुआ था हम वो ऐड कर लेंगे और घी को पहले अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे, अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। तो इस पॉइंट पर हमें बहुत ज़्यादा घी डालने की ज़रूरत नहीं है, बस 1 टेबलस्पून के जितना घी काफ़ी होगा। और ये खजूरें हम पैन में डाल देंगे और खजूरों को हमें मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए थोड़ा सा प्रेस करते हुए पकाना है, जिससे कि खजूरें जो है अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी और सॉफ्ट होकर ये बिल्कुल मैश सी हो जाएगी। और अगर आपकी खजूरें इस तरह से मैश नहीं हो रही हो तो आप एक बार इसको मिक्सी में चला लीजिएगा, जिससे कि ये बिल्कुल पेस्ट की तरह हो जाएगी। और इस तरह से खजूरों को पकाने से अगर इनमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर होगा तो वो भी ख़त्म हो जाएगा और लड्डुओं की शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए खजूरों को मैंने अच्छी तरह से 4 से 5 मिनट तक भून लिया है और बिल्कुल ये सॉफ्ट और मैश हो गई है। और इस तरह से हमारे लड्डुओं में बाइंडिंग बहुत अच्छी आएगी। और बस हमें इनको बहुत ज़्यादा भूनना भी नहीं है, वरना फिर इनका टेस्ट भी ख़राब हो सकता है। और अच्छी तरह से इनको मैश करने के बाद हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे।
और उसके बाद हम इन खजूरों को ऐड कर लेंगे ड्राई फ्रूट्स के मिक्सचर में। और क्योंकि काफ़ी गर्म है खजूरें इस वक्त, तो हम इसको चम्मच की मदद से ही मिक्स करेंगे। तो हल्का हल्का सा इनको मिक्स कर लीजिए प्रेस करते हुए। तो बहुत ज़्यादा इनको ठंडा नहीं करना है, बस जब हल्का गर्म होगा ये, तब हम इनके लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। अब देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। हल्का सा ये गर्म है तो इसलिए मैं इनको हाथों की मदद से ही मिक्स कर रही हूँ। और उसके बाद हम इसके लड्डू बनाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर इस तरह से हाथों में ले करके इनको अच्छी तरह से प्रेस करते हुए लड्डू बना लीजिए। क्योंकि हमने इसमें खजूरों को मैश करके डाला है, अच्छी तरह से पका कर डाला है, तो बाइंडिंग बहुत अच्छी आ जाती है इसमें। और देखिए मीडियम साइज़ का एक लड्डू इस तरह से मैंने बना करके तैयार कर लिया है। इसको हम रखते जाएंगे एक प्लेट में और इसी तरह से हम सारे लड्डू ही बनाकर तैयार कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा इनको ठंडा मत होने दीजिएगा, वरना फिर ये अच्छी तरह से बन नहीं पाएगा। तो मैं मीडियम साइज़ के लड्डू बना रही हूँ, आप अपनी पसंद के हिसाब से छोटे या फिर बड़े भी बना सकते हो। और तकरीबन ये 30 से 35 लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं और इनका वज़न जो है तकरीबन 1.5 किलो के जितना होगा। और देखिए इसी तरह से मैंने सारे लड्डू बना करके तैयार कर लिए हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है। ट्राई इनको एक बार ज़रूर कीजिएगा। विंटर सीज़न में इनको खाने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, बच्चे हो, बड़े हो या फिर बुज़ुर्ग हो। तो फिर ट्राई कीजिएगा। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी से विंटर स्पेशल अलसी के लड्डुओं की रेसिपी। ये लड्डू ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। आप इनको बना करके पूरी सर्दियों तक खा सकते हो। और इन लड्डुओं को बना करके आप 1 से 2 महीनों तक आराम से स्टोर कर सकते हो। बच्चे हो, बड़े हो या फिर बुज़ुर्ग हो, सबके लिए ये लड्डू बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। फिर चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 500 ग्राम यानी कि आधा किलो के जितने अलसी के बीज लिए हैं। देखिए ये बीज इस तरह से होते हुए छोटे छोटे से होते हैं, लेकिन इनमें ताकत बहुत ज़्यादा होती है। अलसी यानी कि फ्लैक्स सीड ओमेगा 3 फैटी एसिड से ये भरपूर होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स भी इसमें बहुत ही हाई लेवल पर होता है। और क्योंकि इनमें फाइबर बहुत हाई लेवल पर होता है, इसलिए ये डाइजेशन में भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं और इसीलिए ये वेट मैनेजमेंट में भी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। अब हम अलसी को एक पैन में ट्रांसफ़र कर लेंगे और लो फ्लेम पर हमें इसको लगातार चलाते हुए ड्राई रोस्ट करना है। तो ध्यान रहे कि गैस की फ्लेम को बिल्कुल भी मीडियम या फिर हाई मत रखिएगा, क्योंकि ये बीज काफ़ी छोटे छोटे से होते हैं, तो हाई फ्लेम पर ये जल सकते हैं और फिर लड्डुओं का टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। तो अलसी जो है वो कैंसर को भी प्रिवेंट करने में काफ़ी हद तक मददगार साबित होते हैं। और क्योंकि अलसी में गुड कोलेस्ट्रॉल काफ़ी अच्छी मिकदार में होता है, तो इसलिए ये हमारी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है। और इसी वजह से ये हमारी हार्ट हेल्थ के लिए, ब्रेन हेल्थ के लिए, हमारे बालों के लिए, स्किन के लिए और आँखों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। और इसीलिए सर्दियों में हमें अलसी के बीज का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। और यहाँ पर देखिए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए हैं और अलसी भी काफ़ी अच्छे से रोस्ट हो गई है। हल्का सा इसका कलर चेंज हो गया है और इसमें से चटकने की भी आवाज़ें आने लगी है, मतलब कि ये बीज जो है अच्छी तरह से भुन गए हैं। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इनको निकाल करके हम एक परात में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इनको रख देंगे एक साइड में, ताकि अच्छी तरह से ये बीज ठंडे हो जाए। और अब उसी पैन में हम 1 टेबलस्पून के जितना देसी घी ऐड करेंगे और घी में हम बादाम को फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा कप के जितने बादाम लिए हैं और बादाम को हम लो फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे, जिससे कि बादाम अच्छी तरह से भुन जाएंगे, अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाएंगे। तो बादाम भी हमारी हार्ट हेल्थ के लिए, हमारे स्किन के लिए, आँखों के लिए, बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और इसलिए हमें इस तरह से बादाम का इस्तेमाल भी सर्दियों में ज़रूर करना चाहिए। और बादाम भी अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, 2 से 3 मिनट तक मैंने इनको फ्राई किया है। इसको हम निकाल करके एक प्लेट में रख लेंगे और इसको हम रख देंगे एक साइड में। और अब उसी घी में हम आधा कप के जितने काजुओं को फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने साबुत काजू का इस्तेमाल किया है, अगर आपके पास टुकड़ा काजू हो तो आप वो भी ले सकते हो। और काजुओं को भी हम लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। तो बहुत ज़्यादा हमें इनका कलर डार्क नहीं करना है, क्योंकि बहुत जल्दी ये फ्राई हो जाते हैं। और देखिए 2 से 3 मिनट में ही काजुओं पर हल्का सा गोल्डन सा कलर आ गया है। इनको भी हम निकाल करके उसी प्लेट में रख लेंगे जिसमें हमने बादाम को निकाल करके रखा हुआ है। और फिर उसी घी में, उसी पैन में हम 1 कप के जितने मखाने डालेंगे और मखानों को भी हम लो फ्लेम पर ही ड्राई रोस्ट करेंगे।
और इन मखानों में एंटीऑक्सीडेंट बहुत ही हाई लेवल पर होता है। ये हमारे शुगर लेवल को भी कंट्रोल करते हैं और वेट लॉस में भी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। और क्योंकि इसमें कैल्शियम और आयरन बहुत ही हाई लेवल पर होता है और इसीलिए ये हमारी बोन्स को भी स्ट्रॉन्ग करने में मदद करते हैं। और इनमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती है और ये हमारे हार्मोन्स को भी बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। और मखानों को भी मैंने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट कर लिया है और अच्छे से ये क्रिस्पी हो गए हैं। देखिए इस तरह से आप इनको प्रेस कर कर देख लीजिए, काफ़ी अच्छे से ये क्रिस्पी हो गए हैं। तो इनको भी हम निकाल करके प्लेट में रख लेंगे और इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से पहले ठंडा कर लेंगे। और अब उसी पैन में हमें आधा कप के जितना कद्दूकश किया हुआ सूखा नारियल ऐड करना है। और पैन में मैंने घी वगैरह कुछ भी नहीं डाला है क्योंकि नारियल में अपना काफ़ी सारा तेल होता है। और नारियल को भी हम अच्छी तरह से चलाते हुए लो फ्लेम पर ही ड्राई रोस्ट करेंगे। बस हल्का सा हमें इसका कलर चेंज करना है। और यहाँ पर देखिए 2 से 3 मिनट में ही नारियल भी काफ़ी अच्छे से भून गया है, हल्का सा बस इसका कलर चेंज हुआ है। तो इसको भी हम निकाल करके सेपरेट प्लेट में रख लेंगे। इसको हमें ग्राइंड नहीं करना है, इसको हम इसी तरह से लड्डुओं में ऐड करेंगे। इसको भी हम रख देंगे एक साइड में। अब यहाँ पर देखिए अलसी के बीज जो हमने भून कर रखे हुए थे काफ़ी अच्छे से ये ठंडे हो गए हैं। और अगर इस वक्त आप इसको खाकर देखोगे तो ये काफ़ी क्रिस्पी लगेंगे। और इनको अब हम मिक्सर ग्राइंडर जार में डालकर पीसेंगे। तो सारे बीज एक साथ नहीं पीस पाएंगे तो हम इनको आधा आधा करके पीसेंगे और हमें इसको बहुत ही फाइन सा बिल्कुल पाउडर की तरह पीस कर तैयार कर लेना है। देखिए इस तरह से। और क्योंकि अच्छी तरह से ये क्रिस्पी हो गए हैं तो बहुत ही आसानी से ये पिस जाते हैं। और देखिए इनका इस तरह से फाइन पाउडर बनकर तैयार हो गया है। तो हम इनको एक बड़ी सी परात में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और इसी तरह से हमें बाकी के अलसी के बीजों को भी पीस लेना है और इसी परात में डालकर रख लेना है। और इसके बाद ये जो ड्राई नट्स हमने फ्राई करके रखे हुए थे, भून के रखे हुए थे, वो भी काफ़ी अच्छे से ठंडे हो गए हैं। उनको भी हम उसी मिक्सी के जार में डाल करके दरदरा सा पीस लेंगे। इनका हमें बहुत फाइन पाउडर नहीं बनाना है। देखिए इस तरह से इसको दरदरा सा पीस लेंगे जिससे कि जब हम इन लड्डुओं में इनको ऐड करेंगे तो बहुत ही अच्छा सा टेक्सचर भी आएगा और बहुत अच्छा सा टेस्ट भी आएगा। और बहुत ज़्यादा इनको मोटा मोटा भी मत रखिएगा वरना फिर हमें इनके लड्डुओं को बांधने में मुश्किल हो सकती है। इनको भी हम अलसी के बीजों को जो हमने पीस कर रखा हुआ है उसी परात में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और ये जो सूखा नारियल हमने भून कर रखा हुआ था वो भी हम इसी में डाल देंगे। और अब इन सारी चीज़ों को हमें पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को पहले अच्छी तरह से मिला दीजिए। देखिए इस तरह से। और अब हम इसको रख देंगे एक साइड में। और अब यहाँ पर उसी पैन में मैं आधा कप के जितना देसी घी ऐड कर रही हूँ। तो इन लड्डुओं को बनाने के लिए आप देसी घी का ही इस्तेमाल करिएगा, डालडा या फिर रिफाइंड ऑयल मत लीजिएगा क्योंकि उससे लड्डुओं का टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा और वो हेल्थ के लिए अच्छा भी नहीं होता है। घी को हम लो फ्लेम पर मेल्ट करने के बाद इसमें आधा किलो यानी कि 500 ग्राम के जितना गुड़ ऐड करेंगे। तो गुड़ को मैंने बिल्कुल छोटे छोटे से टुकड़ों में कट कर लिया है। और अब हमें गुड़ को घी के साथ पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखिएगा और मिक्स करते हुए हमें इसको मेल्ट करना है। तो जैसे जैसे गुड़ गर्म होता जाएगा ये धीरे धीरे से मेल्ट होता जाएगा। तो हमें इसको लगातार चलाते हुए ही पकाना है और इसको बिल्कुल भी छोड़िएगा मत वरना फिर ये बहुत ज़्यादा डार्क हो सकता है। तो इसी तरह से इसको चलाते हुए देखिए इसको मेल्ट कर लीजिए और इस तरह से प्रेस करते हुए इसको पकाइएगा जिससे कि इसमें छोटे बड़े कोई भी लम्स वगैरह होंगे तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे। और अच्छी तरह से देखिए यहाँ पर गुड़ जो है मेल्ट हो गया है और अच्छे से ये पकने भी लगा है। तो बहुत ज़्यादा भी हमें इसको पकाना नहीं है। जैसे ही गुड़ इसमें मेल्ट हो जाएगा तो हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। और उसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून भरकर डालेंगे इलायची का पाउडर। इससे टेस्ट और फ्लेवर काफ़ी अच्छा आएगा। और साथ ही मैं इसमें आधा कप किशमिश ऐड कर रही हूँ और अच्छी तरह से हम इनको भी मिक्स कर लेंगे। तो क्योंकि गुड़ काफ़ी गर्म है और किशमिश भी इसमें थोड़ी सी फ्राई हो जाएगी और इसमें अगर थोड़ा बहुत मॉइस्चर होगा तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। और बस इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसको अलसी और ड्राई नट्स का जो हमने पाउडर बना कर रखा हुआ है उसमें ऐड कर लेंगे। और क्योंकि गुड़ का जो मिक्स है वो अभी काफ़ी ज़्यादा गर्म है तो इसको पहले हम स्पैचुला से ही अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और हमें इसको बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना है, गर्म रहते ही हमें इसके लड्डू बनाकर तैयार करने हैं। लेकिन क्योंकि इस पॉइंट पर ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है तो इसको पहले स्पैचुला से ही मिक्स करिएगा और अच्छी तरह से इसको प्रेस करते हुए मिक्स कर लीजिए ताकि गुड़ एक ही जगह पर इकट्ठा ना हो जाए। और जब ये हल्का सा गर्म हो जाएगा तो हम इसको हाथों से मिक्स करेंगे। हाथों से ये बहुत अच्छे से मिक्स हो सकेगा।
देखिए इस तरह से मैंने हाथों से ही इसको मिक्स कर लिया है। अभी भी ये पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ है। अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर हाथों में ले करके इसको प्रेस करते हुए इसके लड्डू बना लीजिए। देखिए इस तरह से दोनों हाथों से इसको प्रेस करते हुए बनाएंगे तो अच्छी तरह से ये लड्डू जो है बन जाएंगे। और एक लड्डू मैंने बनाकर तैयार कर लिया है, इसको हम रख देंगे एक प्लेट में। और अगर बाय चांस आपको ये मिक्स बहुत ही ज़्यादा ड्राई लग रहा हो, इनके लड्डुओं बनाने में आपको मुश्किल पेश आ रही हो, तो आप इसमें थोड़ा सा घी मेल्ट कर ऐड कर लीजिएगा। तो फिर अच्छी तरह से लड्डू जो है बन जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ के बनाए हैं। आप चाहो तो बड़े या फिर छोटे अपनी पसंद के हिसाब से बना सकते हो। और यहाँ पर देखिए सारे लड्डुओं को मैंने बना करके तैयार कर लिया है। और इतने मिक्सचर में, इतनी क्वांटिटी में हमारे तकरीबन 25 से 28 लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। तो लार्ज क्वांटिटी में बना करके आप इनको स्टोर कर लीजिएगा 1 से 2 महीनों के लिए, और फिर पूरी सर्दियाँ आप इनको खा सकते हो। तो सुबह के वक्त 1 गिलास गर्म दूध के साथ 1 लड्डू आप ले सकते हो, और अगर बच्चों को देना है तो फिर आधा दीजिएगा। और इसी के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार से और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी विंटर स्पेशल अलसी के लड्डू जो है तैयार है। तो फिर ट्राई एक बार ज़रूर कीजिएगा। और अगर रेसिपी पसंद आती है तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही मज़ेदार से ऐसे लड्डुओं की रेसिपी, जिसको कि रोज़ाना एक खाने से अगर आपकी जिस्म में कैल्शियम की कमी होगी, आयरन की कमी होगी, तो वो कमी भी पूरी हो जाएगी। और साथ ही साथ ये लड्डू जो है वेट लॉस में भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। और इन लड्डुओं को हम बिना शक्कर के और बिना गुड़ के बनाकर तैयार करने वाले हैं। फिर चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई रखी है गैस पर, और इन लड्डुओं को बनाने में हम बिल्कुल कम घी का इस्तेमाल करने वाले हैं। इसलिए सबसे पहले हम कढ़ाई में 2 कप मखाने डालेंगे, और मखानों को हम लो फ्लेम पर ड्राई रोस्ट करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। जब तक इनको ड्राई रोस्ट कर लेंगे, जब तक कि ये अच्छी तरह से क्रिस्पी नहीं हो जाते। तो मखाने जो है प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और सोडियम का बहुत अच्छा सोर्स है। और मखानों में एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ही हाई लेवल पर होता है। ये हमारी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, और ये वेट लॉस में भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो देखिए मखानों को मैंने अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट कर लिया है, और अच्छी तरह से ये क्रिस्पी हो गए हैं। तो मखानों को हम निकाल करके एक प्लेट में रख लेंगे। और अब उसी कढ़ाई में हम 2 कप के जितने भुने हुए चने ऐड करेंगे। और भुने हुए चनों को भी हमें थोड़ी देर के लिए भूनना है। बहुत ज़्यादा हम इनको भूनेंगे नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी भुने हुए होते हैं। तो 2 से 3 मिनट के लिए इनको भून लेंगे, ताकि अच्छी तरह से ये भी क्रिस्पी हो जाए। तो ये जो भुने हुए चने हैं वो आयरन, फाइबर, प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। ये हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, और कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी ये कम करते हैं, और हमारी हार्ट हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो डे टू डे लाइफ में हमें इनका इस्तेमाल भी ज़रूर करना चाहिए। अब देखिए चनों को भी मैंने अच्छी तरह से भून लिया है 2 से 3 मिनट के लिए, और काफ़ी अच्छे से ये क्रिस्पी हो गए हैं। इनको भी हम निकाल करके उसी प्लेट में रख लेंगे जिसमें हमने पहले से ही मखानों को रखा हुआ है। और अब उसी कढ़ाई में हम आधा कप के जितने बादाम ऐड करेंगे, और बादाम को भी हम ड्राई रोस्ट ही करेंगे। अगर आप चाहो तो इसमें आधे से 1 टीस्पून घी डालकर इनको फ्राई कर सकते हो। तो बादाम भी फाइबर और प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। ये हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए, हमारे हार्ट हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और बादाम में जो नेचुरल ऑयल होता है वो हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो बादाम का इस्तेमाल भी हमें ज़रूर करना चाहिए। और बादाम को भी देखिए यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट कर लिया है, और इस पर बिल्कुल हल्के हल्के से मार्क्स आ गए हैं। बहुत ज़्यादा हमें इनको डार्क नहीं करना है। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे, और बादाम को भी हम उसी प्लेट में निकाल कर रख देंगे जिसमें कि हमने पहले से ही चनों को और मखानों को रखा हुआ है। अब उसी कढ़ाई में हम फिर से 2 टेबलस्पून के जितने सनफ्लावर सीड्स ऐड करेंगे, और इसी के साथ इसमें 2 टेबलस्पून पम्पकिन सीड्स यानी कि कद्दू के बीज ऐड कर लीजिए। और साथ ही इसमें 1/4 कप हम खसखस ऐड करेंगे यानी कि पॉपी सीड्स। और इन तीनों को हम लो फ्लेम पर ड्राई रोस्ट करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। तो ये तीनों चीज़ें बहुत जल्दी भुन जाती है, बहुत जल्दी ये रोस्ट हो जाती है, इसलिए हमें इसको बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, बस 2 से 3 मिनट ही काफ़ी है। और ये जो सीड्स है और ये जो खसखस है वो हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। इनमें जिंक, आयरन, कैल्शियम बहुत ही अच्छी मिकदार में पाया जाता है। और खसखस जो है वो माइग्रेन के लिए, सर दर्द के लिए, बॉडी पेन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। इनको भी हम अच्छी तरह से भून करके उसी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे, और इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। तो एक बार इनको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा।
और इनको हम पहले बहुत अच्छे से ठंडा करेंगे, उसके बाद हम इसको पीस कर इसका पाउडर बनाएंगे। तो इसको हम रख देंगे कुछ देर के लिए एक साइड में। और यहाँ पर देखिए आधे घंटे के लिए मैंने इनको इसी तरह से काउंटर टेबल पर छोड़ दिया था और काफ़ी अच्छे से ये ठंडे हो गए हैं। तो एक मिक्सी का जार लेकर के ये सारे नट्स जो है हम थोड़े थोड़े करके मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इनको पीस करके हम इनका पाउडर बनाकर तैयार करेंगे। तो देखिए इस तरह से थोड़ा सा दरदरा सा पाउडर इनका बनकर तैयार होगा, बहुत फाइन ये नहीं पिस पाएगा। इसी से इसका टेक्सचर और इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। इसको हम एक बड़ी सी परात में ट्रांसफ़र कर लेंगे और सारे ड्राई नट्स को हमें इसी तरह से पीस कर इस परात में ट्रांसफ़र कर लेना है। उसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून भरकर इलायची का पाउडर ऐड करेंगे अच्छे फ्लेवर के लिए। अगर आपको इलायची का फ्लेवर पसंद ना हो तो फिर आप इसको स्किप कर सकते हो। मिला देंगे अच्छी तरह से और अब हम इसको कुछ देर के लिए एक साइड में रख देंगे। और इन लड्डुओं को बनाने के लिए हम गुड़, मिश्री या फिर शक्कर का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। और इन लड्डुओं को बनाने के लिए यहाँ पर हम खजूरों का इस्तेमाल करेंगे। तो कढ़ाई में 1 से 2 टेबलस्पून देसी घी ऐड कर लीजिए। और यहाँ पर देखिए मैंने 400 से 450 ग्राम की जितनी सॉफ्ट वाली खजूरें ली है। इनको मैंने अच्छी तरह से धोने के बाद इनके अंदर जो बीज होते हैं वो निकाल दिए हैं। तो इनको धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इनके ऊपर केमिकल्स और डस्ट वगैरह होते हैं। और खजूरों को हम घी में लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे, जिससे कि खजूरें बिल्कुल मैश हो जाएगी। अगर आपकी खजूरें थोड़ी सी भी हार्ड वाली हो तो आप इनको एक बार मिक्सी में चलाकर ऐड कर लीजिएगा। लेकिन क्योंकि ये बिल्कुल सॉफ्ट वाली खजूरें हैं तो मैं इनको मिक्सी में नहीं पीस रही हूँ। इसी तरह से स्पैचुला से ही इनको मैश करते जाएंगे तो बहुत अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाएगी, बहुत अच्छे से ये मैश हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से खजूरों को मैंने पका लिया है, बहुत अच्छे से ये मैश हो गई है। बहुत ज़्यादा भी इनको पकाइएगा मत वरना फिर इनका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। और इन खजूरों को हम तैयार करके रखे हुए ड्राई नट्स के पाउडर में ऐड कर लेंगे। और क्योंकि अभी खजूरें काफ़ी गर्म हैं तो पहले स्पैचुला से ही इनको मिक्स कर लीजिए। बहुत ज़्यादा गर्म खजूरों में हाथ लगाने से हाथ जल सकते हैं, तो पहले स्पैचुला से ही हम इसको थोड़ा थोड़ा मिक्स करेंगे। और जब ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा तो हाथों की मदद से हम इनको मिक्स कर लेंगे। तो अच्छी तरह से मैश करते हुए अच्छी तरह से इसको रब करते हुए मिक्स कर लीजिए, जिससे कि खजूरें जो है सारे ड्राई नट्स के पाउडर में अच्छी तरह से मिल जाए। और अच्छी तरह से जब ये मिक्स हो जाएगा तो हम इसके लड्डू बनाएंगे। लेकिन अभी भी ये काफ़ी ज़्यादा ड्राई लग रहा है तो मैं इसमें थोड़ा सा देसी घी ऐड करूँगी। तो देसी घी को मैंने इस तरह से मेल्ट कर लिया है और गरम देसी घी हमें इसमें ऐड करना है। 2 से 3 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद हम इसको एक बार फिर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसके लड्डू बनाएंगे। तो गरम देसी घी डालने से इसमें बाइंडिंग बहुत अच्छी आ जाती है। अब देखिए थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर इस तरह से हाथों में लेकर के हम इसको प्रेस करते हुए इसके लड्डू बनाएंगे। और अगर आपको ये मिक्सचर बहुत ज़्यादा ड्राई लग रहा हो तो ही आप इसमें देसी घी ऐड करिएगा, वरना फिर खजूरों से भी बाइंडिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ जाती है। यहाँ पर देखिए एक लड्डू मैंने बनाकर तैयार कर लिया है और बहुत ही आसानी से ये बन जाते हैं। और इसी तरह से हम सारे लड्डू बना लेंगे। और यहाँ पर मैं मीडियम साइज़ के बना रही हूँ, आप अपनी पसंद के हिसाब से बड़े या फिर छोटे भी बना सकते हो। और बहुत ही ज़्यादा आसान, हेल्दी और बहुत ही मज़े के लड्डू बनकर तैयार होते हैं। और ये वेट लॉस में भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। और इसी के साथ देखिए तैयार है बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, बहुत ही मज़ेदार, ताकत और एनर्जी से भरपूर मखाने और भुने हुए चने के लड्डू। तो बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी है, बिना गुड़ शक्कर के और बिना चाशनी की झंझट वगैरह के हमने ये लड्डू बनाकर तैयार किए हैं। विटामिन B12, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम से भरपूर ये लड्डू बनकर तैयार होते हैं। आप इनको रोज़ाना एक खा सकते हो, सुबह के वक्त या फिर रात के वक्त। तो बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, ट्राई इसको एक बार ज़रूर कीजिएगा। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज हम बनाएंगे विंटर स्पेशल बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और मज़ेदार से गोंद के लड्डुओं की रेसिपी। गोंद हमारी हड्डियों को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाता है। अगर आपको सर्दियों में घुटनों में दर्द, कमर में दर्द या फिर बैक पेन की शिकायत रहती हो, किसी भी तरह के दर्द में गोंद के लड्डू जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा करते हैं। आप इनको बना करके पूरे ठंड में खा सकते हो। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रेसिपी है। फिर चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 200 ग्राम के जितना देसी घी लिया है। तो यहाँ पर आपने देसी घी का ही इस्तेमाल करना है, पूरा घी हम एक साथ नहीं डालेंगे। सबसे पहले 1 टेबलस्पून घी जो है हम कढ़ाई में डालेंगे और घी को अच्छी तरह से पहले गर्म कर लीजिए।
उसके बाद हम इसमें 50 ग्राम काजू और 50 ग्राम बादाम डालेंगे और इन दोनों को हम लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो काजू और बादाम भी ठंड के मौसम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करते हैं और इस तरह से फ्राई करके जब हम इनको लड्डुओं में ऐड करेंगे तो लड्डुओं का टेस्ट तो बढ़ेगा ही और साथ ही लड्डुओं की शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी, क्योंकि हमने इसको फ्राई किया है और इसमें जो भी मॉइस्चर है वो ख़त्म हो गया है। अब देखिए काजू बादाम को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। इसको निकाल करके हम एक प्लेट में रख लेंगे और ठंडा करने के बाद हमें इसको दरदरा सा पीस लेना है। तो बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर इसका नहीं बनाइएगा, थोड़ा सा इनमें क्रंच रहना चाहिए। अब इनको हम रख देंगे एक साइड में। अब उसी कढ़ाई में जो थोड़ा सा घी बचा हुआ है उसमें हम 1 कप के जितना ग्रेट किया हुआ सूखा नारियल ऐड करेंगे। तो सूखा नारियल भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। साथ ही मैं इसमें 2 टेबलस्पून खसखस यानी कि पॉपी सीड्स ऐड कर रही हूँ। ये भी ठंड के मौसम में हमें सर दर्द और माइग्रेन के पेन से बचाता है, बहुत ज़्यादा ये फ़ायदा करता है। इन दोनों को हम मिलाते हुए लो फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे, क्योंकि इनको रोस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बस हल्की आंच पर इनको रोस्ट कर लीजिएगा, जिससे कि हल्का हल्का सा इन पर कलर आ जाएगा और 2 से 3 मिनट ही काफ़ी होंगे। अब देखिए अच्छी तरह से इन पर कलर आ गया है, बहुत ज़्यादा इनका कलर डार्क मत करिएगा। अब इनको भी हम निकाल करके एक प्लेट में रख लेंगे और इनको हमें पीसना नहीं है, इनको हम इसी तरह से लड्डुओं में ऐड करेंगे। अब कढ़ाई में हम 3 से 4 टेबलस्पून के जितना देसी घी और ऐड करेंगे, क्योंकि अब हमें इसमें गोंद को फ्राई करना है और गोंद को फ्राई करने के लिए घी थोड़ा सा ज़्यादा ही लगता है। घी को अच्छी तरह से गर्म कर लीजिए और अब हम इसमें आधा कप के जितना गोंद यानी कि एडिबल गम ऐड करेंगे। तो ये कीकर का गोंद है और ये हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और गोंद देखिए इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में है। अगर आपके पास गोंद थोड़ा सा बड़ा हो तो फिर उसको कूट लीजिएगा, कूट कर ऐड करिएगा और गोंद जो है हम थोड़ा थोड़ा करके घी में डालते जाएंगे और इसको फ्राई करते जाएंगे। तो लो फ्लेम पर आपने इसको लगातार स्टर करते हुए फ्राई करना है और गोंद जो है वो कच्चा नहीं रहना चाहिए। अच्छी तरह से गोंद को फ्राई कर लीजिए। देखिए इस तरह से ये फूल जाता है और जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा इसको हम निकाल करके प्लेट में रख लेंगे और बाकी का गोंद भी हमें इसी तरह से फ्राई करना है। पूरा गोंद एक साथ मत डालिएगा, इस तरह से थोड़ा थोड़ा गोंद डालिए और इसको स्टर करते हुए फ्राई कर लीजिए और सारे गोंद को हमें इसी तरह से फ्राई कर लेना है। अब देखिए गोंद को मैंने फ्राई कर लिया है, इसको हम पहले अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे, फिर इसको हम क्रश कर लेंगे किसी भी प्लेट या फिर कटोरी की मदद से। अब उसी कढ़ाई को मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है। इसमें हम 2 कप के जितना गेहूं का आटा ऐड करेंगे। तो ये आटा जो है ग्राम्स में देखा जाए तो 250 ग्राम है और गेहूं के आटे को हम लो फ्लेम पर, बिल्कुल लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए 4 से 5 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इस तरह से ड्राई रोस्ट करने से इसमें टेस्ट तो बहुत अच्छा आएगा ही और साथ ही हमें इसको भूनने में जो टाइम लगता है वो टाइम भी कम लगेगा। 4 से 5 मिनट के लिए इसको ड्राई रोस्ट कर लीजिए। अब देखिए बिल्कुल हल्का सा आटे का जो कलर है वो चेंज हुआ है, बहुत ज़्यादा ये डार्क नहीं हुआ है। इस पॉइंट पर हम इसमें ये भुने हुए चने ऐड करेंगे। तो यहाँ पर तकरीबन 3/4 कप यानी कि 100 ग्राम्स के जितने ये भुने हुए चने हैं, इसको मैंने इस तरह से पीस कर ऐड कर लिया है। और क्योंकि चने ऑलरेडी भुने हुए होते हैं तो हमें इसको ड्राई रोस्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बस अच्छी तरह से गेहूं के आटे के साथ भुने हुए चने का जो पाउडर हमने बनाया है उसको मिक्स कर लीजिए। अच्छी तरह से मिलाने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए इसको भूनने के बाद हम इसमें ये देसी घी जो बचा हुआ है बोल में वो पूरा ऐड कर लेंगे और अब हमें इसको अच्छी तरह से देसी घी के साथ मिलाते हुए भूनना है। और इस वक्त आपको ये बहुत ज़्यादा ड्राई लग रहा होगा, लेकिन इसी तरह से इसको मिक्स करते हुए भूनते जाइए जिससे कि ये अच्छी तरह से घी के साथ मिक्स हो जाएगा। और अगर बहुत ही ज़्यादा ड्राई लग रहा हो तो 1 से 2 टेबलस्पून के जितना घी और ऐड कर लीजिएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें घी मत डालिएगा वरना फिर लड्डुओं को बांधने में आपको लास्ट में मुश्किल पेश आ सकती है। अच्छी तरह से इसको भून लीजिए। अब यहाँ पर देखिए तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए मैंने आटे को अच्छी तरह से भून लिया है और बहुत अच्छे से आटे का जो कलर है वो चेंज हो गया है और अच्छी तरह से देखिए इसने घी को भी रिलीज़ कर दिया है और अच्छी तरह से ये भून चुका है। तो गैस की फ्लेम को ऑफ करके इसको भी हम रख देंगे एक साइड में। और अब यहाँ पर एक बड़ी सी परात में देखिए गोंद अच्छी तरह से ठंडा हो गया था तो मैंने इसको कटोरी की मदद से क्रश कर लिया है। बहुत ज़्यादा इसको फाइन पाउडर मत बनाइएगा, इस तरह से हल्का हल्का सा इसको क्रश कर लीजिए। वो हम इस बड़ी सी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और साथ ही काजू बादाम को जो हमने फ्राई करके रखा हुआ था उसको मैंने चॉपर में डालकर मोटा मोटा इस तरह से चॉप कर लिया है, वो भी हम इसी में डाल देंगे। और सूखा नारियल और जो खसखस थी वो भी हम इसी में ऐड कर लेंगे
और देखिए आटा और चने का पाउडर जो हमने भून कर रखा हुआ था वो भी काफ़ी अच्छे से ठंडा हो गया है। उसको भी हम इसी प्लेट में डाल देंगे और सारी चीज़ें हमें इसमें डालकर मिक्स करनी है। तो उसके पहले हम इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे, जैसे कि 1 टीस्पून इसमें डालेंगे सौंठ यानी कि जिंजर का पाउडर और 1 टीस्पून भरकर इसमें हरी इलायची का पाउडर ऐड कर लीजिए, इससे फ्लेवर काफ़ी अच्छा आएगा। आधा टीस्पून यहाँ पर मैं सफ़ेद मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ। ये ना हो तो इसकी बजाय आप काली मिर्चों का पाउडर भी डाल सकते हो। अब इन सारी चीज़ों को हम पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से मिला देंगे। जो भी चीज़ें हैं इसमें अच्छे से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद हम इसमें गुड़ को पकाकर ऐड करेंगे। तो पहले ही इनको अच्छी तरह से मिला देने से ये जो तमाम चीज़ें हैं अच्छी तरह से मिल जाएंगी और जब हम इसमें गुड़ ऐड करके इसके लड्डू बनाएंगे तो ये आसानी से बन भी जाएंगे। अब देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, इसको हम रख देंगे एक साइड में। अब यहाँ पर गुड़ की चाशनी बनाने के लिए मैंने एक पैन रखा है गैस पर। इसमें हम 350 से 400 ग्राम की जितना गुड़ ऐड करेंगे। तो गुड़ को मैंने इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है और इसमें 2 से 3 टेबलस्पून पानी डालेंगे, जिससे कि गुड़ जो है वो जलेगा नहीं और ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा। और हमें इसको मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए पकाना है जब तक कि गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट नहीं हो जाता और अच्छी तरह से ये पकने नहीं लग जाता। अब यहाँ पर देखिए गुड़ जो है अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है, घुल गया है और अच्छे से ये पकने भी लगा है। सिर्फ इसको 2 से 3 मिनट के लिए ही पकाना है, बहुत ज़्यादा इसको हमें पकाना नहीं है। अब देखिए अच्छी तरह से ये पक गया है तो गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इस गुड़ की चाशनी को हम डाल देंगे। ये जो गोंद, खोपरा और तमाम चीज़ें हमने मिक्स करके रखी हुई है और आधी क्वांटिटी इसमें डाल करके पहले इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह से मिलाने के बाद बाकी की गुड़ की चाशनी भी हम इसी में ऐड कर लेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और पहले इसको चम्मच से ही मिक्स करिएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये गर्म है और जैसे जैसे हम इसको मिलाते जाएंगे ये थोड़ा सा ठंडा होता जाएगा। उसके बाद हम इसको हाथों से ही मिक्स करेंगे और इसके लड्डू बना करके तैयार करेंगे। तो हमें इसको बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, अगर ये पूरा ठंडा हो गया तो फिर ये बिल्कुल जम सा जाएगा और इसके लड्डू बनाने में आपको मुश्किल पेश आ सकती है। अब देखिए थोड़ा सा ये ठंडा हो गया है, पूरी तरह से हमें इसको ठंडा नहीं करना है, अभी भी ये हल्का गर्म ही है। तो हम इसके इस तरह से लड्डू बनाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर हाथों में ले करके इसको अच्छी तरह से प्रेस करते हुए इसके लड्डू बना लीजिए। तो यहाँ पर मैं मीडियम साइज़ के लड्डू बना रही हूँ, आप अपनी पसंद के हिसाब से बड़े या फिर छोटे भी बना सकते हो। और रोज़ाना गोंद का एक लड्डू खाने से हमारी हड्डियाँ बहुत ज़्यादा मजबूत होती है और सर्दियों में हड्डियों के दर्द की जो प्रॉब्लम होती है, जो भी शिकायतें होती है वो भी कम हो जाती है और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी और मज़े के लड्डू जो है बनकर तैयार होते हैं। और यहाँ पर देखिए सारे लड्डू मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं और इतनी क्वांटिटी में हमारे तकरीबन 24 से 25 लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। आप इसको बच्चों को भी बनाकर दे सकते हो। तो बहुत ज़्यादा हेल्दी और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रेसिपी है, ट्राई इसको एक बार ज़रूर कीजिएगा। और रेसिपी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।